हर एक सुबह उसका अनुग्रह और उसकी दया परमेश्वर के उपस्थिति में हमारे लिए नया है। हालेलुया। सो परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। जल्दी से हम लोग कुछ वचनों को सीखेंगे। हफ्ते भर जो भी चिंताएं, जो भी तकलीफें आपके जीवनों में थी, मैं विश्वास करता हूं जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आज परमेश्वर आपको नया बल देगा। हर एक हफ्ता जब आप संडे को होकर जब आप दुनिया में जाते हो, उस हर एक बार शैतान आपके जीवन में अटैक लाने की कोशिश करता है, क्योंकि जो सुना हुआ वचन है वो चाहता है कि वो आपसे उसको चोरी कर ले, उस सुने हुए वचन के ऊपर आपका यकीन ना हो और आप उस वचन की सामर्थ्य से दूर हो जाए। लेकिन अगर आप संडे में जो भी वचन प्रचार किया जाता है, अगर आप उसको धरे हो, अगर आप उसको पकड़े हो, हफ्ते भर वो वचन आपको सामर्थ्य देता है। हालेलुया। और आज मेरी यही प्रार्थना है और मेरा ये विश्वास है, क्योंकि मैं मेरी तैयारी कर कर आया हूं और मैं जानता हूं परमेश्वर से मैं सुनकर आया हूं कि परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए आज क्या बात को रखा है। सो संडे को ध्यान सुनिएगा, बोले यीशु मसीह की, जोर से बोले यीशु मसीह की। तो संडे को जब मैं चर्च से निकला, अक्सर प्रभु संडे को ही या है ना हफ्ते भर में मेरे को बता देता है, या मेरे को पवित्र आत्मा से पता चलता है कि वो कौन सी बात है जो कलीसिया को सुनने का जरूरत का है। इस हफ्ते के लिए जो परमेश्वर मेरे हृदय में डाला, जो मैंने मॉर्निंग में जिसको उसका थोड़ा सा अंश मैंने प्रचार किया, वो इस विषय में है। परमेश्वर कहता है उसके पास आपके लिए कई सारी योजनाएं हैं। तो बोलो, परमेश्वर के पास मेरे लिए बहुत सारी योजनाएं। यिर्मयाह की पुस्तक से उस वचन को जो सुबह हमने पढ़ा था, मैं चाहता हूं फिर एक बार पढ़े। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 29 वचन 11, बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 29 वर्स 11। यस यस, उसको पढ़ेंगे। लेट्स रीड इट। आई वांट एवरी वर्ड, हर एक शब्द को हमको सुनना जरूरी। यस, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है। यस, कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं और वे हानि की नहीं, वरन कुशल की ही है, वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। इंग्लिश में पढ़ेंगे। For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था इस पूरे हफ्ते में, जो आपके बाइबल में अभी आपने पढ़ा, ये वचन कुछ योजनाओं के बारे में बात करता है। और परमेश्वर की आत्मा ने मेरे को इस बात को मेरे अंदर डाला कि परमेश्वर के पास, परमेश्वर का वचन ये नहीं लिखता कि मेरे पास तेरे लिए योजना है, लेकिन परमेश्वर का वचन लिखता है भाई परमेश्वर के पास योजनाएं हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, कुछ कई बार ऐसा लगता है कि हाँ परमेश्वर ने मेरे विषय में कुछ प्लान बनाया है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है He has not one plan, but he has many plans. हालेलुया। उसके पास एक योजना नहीं है, उसके पास अनेक योजना है। आपके जीवन में जब भी कुछ काम करने को आप जाते हो, तो आप उसके लिए पहले प्लानिंग करते हो। ऑफिस में उठने के लिए सबसे पहले क्या करते हो? हाँ, सबसे पहले कोई तो बोला मैं उठता हूँ पहले, वही बड़ी बात है। हाँ, ऑफिस में जाने के लिए क्या करते हैं, क्या प्लान? अभी सिस्टर, हमारे बीच शालिनी सिस्टर है जो संडे को आते हैं। आप घर पे निकलने के लिए क्या तैयारी करते हैं? माँ सुबह चेंबूर से, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, चेंबूर से वो हमारे बीच में आते हैं। हम लोग आजू बाजू में रह के कभी कभी लेट आता है, लेकिन एक ऐसा संडे नहीं है जो वो मिस कर दे। उतनी सुबह से उनका एक छोटा, कितने साल का बच्चा है? 1.5 साल का बच्चा है। उस बच्चे को घर पर मम्मी के पास रखकर वो प्रभु के भवन में आती है। दैट इज कॉल्ड कमिटमेंट। उसको कहते हैं कमिटमेंट, कि मेरे को यीशु के लिए जाना है। तो चाहे वो चेंबूर हो या चंडीगढ़ हो, लोग आएंगे। हालेलुया। सो चेंबूर से, हाँ, क्या करते हैं आप सुबह, अगर आप बता सके प्लीज? यस, सुबह उठ के कैसा आपका योजना होता है? आप क्या करते हैं? सुबह उठ के तैयारी करता है, बच्चों को तैयार करता है। कितना बजे उठता है आप संडे को आने के लिए? सिस्टर ने जब गवाही दिया 6, 6:30 बजे उठता है। तभी तो तुम लोग का नींद शुरू होता रहेगा, कुछ लोग का। हाँ, कराटा मार के सोता रहेगा वो टाइम पे। 6, 6:30 बजे उठना पड़ता है। उसके बाद बच्चों को भी तैयार करना पड़ता है, बच्चों को सब तैयारी करना पड़ता है, खाना पीना उनका उस, हाँ, और उसके बाद फिर हाँ फिर आना पड़ता है। उसके बाद ट्रेन पकड़ते हैं आप। कितना बजे का ट्रेन पकड़ते हैं?
फिर भी कितना बजेगा? इतना कुछ करके, फिर भागम दौड़ी करके, अयो अयो, हाँ, एक ट्रेन छूटा, दूसरा ट्रेन गया। इतना मशक्कत करके, इतना मेहनत करके क्या मिलता है आपको? क्यों इतना मेहनत करता है? आमीन। इतना तैयारी करके वो संडे को आना चाहते, क्योंकि उनको आनंद संसार में नहीं मिलता, उनको आनंद प्रभु की उपस्थिति में मिलता है। इसलिए हमने गीत गाया, परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। हम लोग अगर आनंद ढूंढने कहीं और जाए, कुछ पल भर का आनंद मिलेगा, लेकिन वो बाद में फीका लगेगा। कुछ लोगों को खाने का अच्छा लगता है। कितने लोग हैं जो खाने के शौकीन है? मेरे ऑफिस में मैं जब बैठता हूँ, मेरा पहचान ऐसा बन गया है, लोगों को मेरे से बात करना तो कुछ खाने को लेकर आता है। वो जैसा मेरे को कुछ चढ़ाना पड़ेगा उन लोगों को पहले आने के लिए, इसके पास तो लेके आना पड़ता है। वो लोग, सर हमने ये लेके आया आपके लिए, फिर उसके बाद सर आज हम लोग को डांटोगे तो नहीं ना। सो मेरे को अगर खाना पसंद है, वो खाना मेरे को कुछ पल का आनंद देता है। उसके बाद कुछ लोग को खाना बनाने का आदत है। कोई है इधर खाना बनाने का आदत है? कभी खिलाया नहीं ना रे? अच्छा, खाना बनाने का आदत है। हाँ, थका थका आके फिर से खाना बनाएगा, दिल करता है, नहीं करता, कुछ समय तक करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। बोलने का मकसद क्या? आपको कोई भी चीज कुछ समय तक का आनंद दे सकता है संसार में, लेकिन अनंत काल का आनंद आपको परमेश्वर की उपस्थिति में ही मिलेगा। मैं हमेशा बोलता हूं, परमेश्वर उनका आदर करता है जो परमेश्वर का आदर करते हैं। इफ यू ऑनर गॉड, गॉड विल ऑनर यू। अगर आप उसकी उपस्थिति का आदर करते हैं, परमेश्वर आपका आदर करेगा। अगर आप आपके बच्चों को अभी से परमेश्वर की शिक्षा दे रहे हो, परमेश्वर के आदर में आप उसको चलाना चाहते हो, परमेश्वर इस बात का भी आदर करेगा। परमेश्वर का आदर करता है राहुल, जो परमेश्वर का आदर करते हैं। इसीलिए मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे लोगों का जो हर संडे, स्पेशली सिस्टर शालिनी का, जो आप इतने दूर से आ रहे हैं। परमेश्वर इस बात का प्रतिफल आपको जरूर देगा यीशु के नाम में। और नॉट इवन वो ही सिर्फ नहीं, जितने भी लोग दूर दूर से आते हैं, हमारे अंकल भी दूर से आते हैं, हमारे भाई भी तलोजा से आते हैं, इतनी जगहों से आप लोग आकर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि ये वो जगह है जहां पर हमको आनंद मिलता है, ये वो जगह है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, ये वो जगह है जहां पर आशीष है। और आज उन्हीं लोगों के लिए जो परमेश्वर की उपस्थिति में आए, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की ये वाणी है। क्या कहता है वचन? क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, हाँ, कि जो कल्पना में तुम्हारे- किसकी वाणी है? यहोवा- ये सागर नहीं कह रहा है, कौन कह रहा है? परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरा सुबह से शाम तक हम खड़ा रहता करके हमारे लोगों को परमेश्वर ने ये अनुग्रह दिया और हमको इससे आशीषित किया। थोड़ा बैठ के प्रचार कर सकते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ओके, सो किसकी वाणी है? यहोवा की वाणी। यहोवा की ये वाणी है। जो कल्पनाएं परमेश्वर ने आपके विषय में की है, वचन कहता है परमेश्वर उसे जानता है। और आज की सुबह परमेश्वर कहता है, तेरे लिए मेरे पास एक प्लान नहीं है, बहुत सारे प्लान्स है। इस वचन को पढ़ाने के लिए मैं चाहता हूं हम लोग एक और कहानी को समझे, जिससे हमको समझ आए परमेश्वर के पास हमारे लिए कैसी योजना है। हम लोग आज उत्पत्ति की पुस्तक से पढ़ने जा रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। थैंक यू लॉर्ड। ओके, उत्पत्ति की पुस्तक हम लोग पढ़ेंगे, अध्याय 28 में आएंगे। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 28, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 28। अब यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है याकूब। याकूब कौन है? कितने लोग जानते हैं? किसका लड़का है याकूब? इसहाक और रेबेका का लड़का, उसका नाम है याकूब। बोले याकूब। बाजू वाले को बोलो याकूब। थोड़ा उसको जगह बोलो याकूब। बोले याकूब के बारे में सुनने वाले हैं। अरे बोलो बाजू वाले को, याकूब के बारे में सुनने वाले हम लोग। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। वचन 10 से हम लोग आज पढ़ेंगे। यस, वचन 10 पढ़िएगा कोई। याकूब बर्शेबा से निकलकर हारान की ओर चला। हाँ। और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। हाँ। क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। हाँ। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर अपना तकिया बना कर रखा। ओके। उस स्थान में सो गया। अब ये याकूब कौन है? ध्यान से, जिसको याकूब नहीं मालूम उनके लिए एक बात बता देता हूँ। याकूब का जो भाई जो एसाऊ था, वचन में लिखता है उसका पिता यानी इसहाक जो है अपने बच्चों को आशीष देने वाला था। कितने माता पिता यहाँ पर? पता है आपके पास एक जिम्मेदारी है, आपके बच्चों को रोज आपको आशीष देना है।
आपके बच्चों पर कितने माता पिता ऐसे जो बच्चों पर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं एवरी मॉर्निंग, या कितने ऐसे माँ बाप है जिनके बच्चे जिनके माँ बाप ऐसा कर रहे हैं? कमान नहीं कर रहे, शर्माओ मत। जो आपका हाथ उठाए, ये हाथ आपके बच्चों का जीवन बदल सकता है। रोज सुबह उठकर अपने बच्चों के ऊपर, चाहे बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना। कई बार मैं मेरी मम्मी को बोलता ऑफिस जाने का, मेरे को प्रार्थना कर, क्योंकि मुझे प्रार्थना की जरूरत है, और अपने माता पिता का आशीष आपके लिए बहुत काम आएगा। हालेलुया। अब ये बच्चों को मालूम था कि मेरा पिता आशीष देने वाला है। अब ये लोग पिता के पास जा रहे हैं, और वचन के अनुसार एसाऊ को, जो पहलौठा था, जो सबसे बड़ा लड़का था, उसको जो आशीष मिलने वाली थी, वो आशीष को उसने कुछ दाल के लिए अपने छोटे भाई याकूब को बेच दिया। और अब याकूब ने क्या किया? धूर्तता से उसने, एक चतुराई से उसने उस आशीष को जो बाप दे रहा था, उसने अपने लिए रख लिया। याकूब का मतलब पता है क्या है? वचन में याकूब का मतलब है धूर्तता से लेने वाला। बोलो, धूर्तता से लेने वाला। हाँ, इसके इंग्लिश में क्या बोलते उसको? चीटर। माय फादर्स नेम इज पीटर। पता नहीं क्यों बोला, ऐसा बोलता हूं मैं जब भी ये वर्ड आता है। एनीवेज, बोलने का मकसद सुनिएगा, ये जो व्यक्ति याकूब है, याकूब एक चीटर था। बोलो, चीटर था, धोखा देने वाला। थोड़ा जोर से बोलेगा तो अच्छा लगेगा। याकूब कौन था? पिछला याकूब कौन था? राकेश भाई, याकूब कौन था? धोखा देने वाला था। यहां वाले सिस्टर, याकूब कौन है? याकूब वो परफेक्ट व्यक्ति नहीं है। याकूब कौन है? जिसने धोखा दिया। ही वॉज अ चीटर। लेकिन आपको बता दूं, परमेश्वर ने जिसके ऊपर कभी कुछ प्लानिंग किया है, अगर परमेश्वर ने किसी को चुना है, वो व्यक्ति चाहे कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर उसके व्यक्तित्व को देखकर अपना प्लानिंग को कभी नहीं बदलता। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। वो व्यक्ति चाहे कैसा भी क्यों ना हो, अगर आपने देखा बाइबल में, हमेशा परमेश्वर ने जो इम्परफेक्ट है उसी को चुना और उसके द्वारा ही महान काम किए। मूसा कौन है पता है? मूसा एक मर्डरर था। कौन था? परमेश्वर ने मूसा को ही चुना इजराइलियों को छुटकारा देने के लिए। अब्राहम कौन था? कुछ को नहीं मालूम, वो झूठा था, झूठ बोला था वो। परमेश्वर ने अब्राहम को भी चुना। सारा कौन थी? बांझ थी, प्रोडक्टिव नहीं था, कुछ भी अच्छा चीज नहीं निकलता था उससे। परमेश्वर ने उसको चुना। हालेलुया। जो इम्परफेक्ट है, सबसे मेरा फेवरेट बंदा बाइबल का दाऊद, व्यभिचारी था, गलत किया हुआ, मर्डरर था, परमेश्वर ने उसको चुना। याकूब कौन है? चीटर था, धोखा देने वाला, परमेश्वर ने उसको चुना। हमारा परमेश्वर अच्छों को चुनकर उनके साथ काम नहीं करता, वो जो इम्परफेक्ट है उनको चुनता है और उनको परफेक्ट बनाता है। हालेलुया। कितने इम्परफेक्ट आए आज चर्च में। अगर आप समझते कि मेरे में कुछ कमी है, अगर मेरे में कुछ ऐसे कितने लोग हैं, अरे शर्माओ मत यार। हाँ, ये वो अस्पताल है जहां पर बीमार लोग आते हैं। और अगर आप आज बीमार है, अगर आप में कोई खराबी है, तो खुदा आज आपको चुना है। परमेश्वर कहता है मेरे पास तेरे लिए योजनाएं हैं। कम ऑन चर्च, रिसीव इट एंड बिलीव इट। परमेश्वर कहता है चाहे तू कितना भी इम्परफेक्ट क्यों ना हो, फिर भी मेरे पास तेरे लिए क्या है? बोलो, योजनाएं हैं। परमेश्वर ने ये नहीं लिखा मेरे पास जो परफेक्ट है उनके लिए योजनाएं हैं। अगर ऐसा लिखता, सागर का नंबर कभी नहीं आता, मैं सबसे लास्ट में रहता। प्रभु ने ये नहीं बोला कि मेरे पास कुछ लोगों के लिए योजना है। परमेश्वर ने बोला, यहोवा की वाणी है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजनाएं है। हालेलुया। तो आज यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, आपको सबसे पहली बात इस वचन को समझने के लिए ये समझना है, परमेश्वर ने आपको चुना। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 1 वचन 5, कोई पढ़िएगा जल्दी से। यिर्मयाह अध्याय 1 वचन 5। यिर्मयाह अध्याय 1 वचन 5। थैंक यू लॉर्ड। व्हाट इज इट? गर्भ में रचने से पहले कब चित्त लगाया? जब तेरा कोई अस्तित्व भी नहीं था, परमेश्वर बोलता है तब मैंने तेरे बारे में चित्त लगाया है। सोचिए परमेश्वर कितना महान है। तेरा कोई वजूद नहीं है, तब प्रभु बोलता है, आगे क्या लिखा है? उत्पन्न होने से पहले। उत्पन्न होने से पहले। बोलो, उत्पन्न होने से पहले। जोर से बोलिए, उत्पन्न होने से पहले। हाँ, मैंने तेरा अभिषेक किया। ओके, इस वचन को मैं चाहता हूँ सभी लोग पढ़ेंगे। सभी लोग अपने बाइबल को खोले। मैं नहीं चाहता कोई भी शांत बैठे। When you read the word, जब आप वचन को अपने मुंह से बोलते हो, शैतान डरता है। हालेलुया। ये टाइम है उसको डराने का, उसको धमकाने का। चलिए पढ़ेंगे, 1 2 3, लेट्स रीड। और ये किसके लिए बोल रहा है पता है? अब जब तुझको लिखा है वहां पर, उस पर अपना नाम डालकर उस वचन को पढ़ेंगे। गर्भ में रचने से पहले उसने सागर को, आप अपना नाम डालकर पढ़ेगा। 1 2 3 पढ़िएगा जोर से। यस यस
यस। आपने जब मिस्टेक किया भी नहीं था, आपका कोई वजूद भी नहीं था, तब परमेश्वर बोलता है तभी से मैंने चुना है। अब आप लोग बोलेंगे मैं तो जब पैदा हुआ मैंने क्या गलती किया था। आपको पता है, एक बात समझिए, परमेश्वर ने 2000 साल पहले आपके लिए जान दिया जब आपने कोई गलती नहीं की थी, ये जानते हुए कि आने वाले दिनों में कोई आएगा जिससे शायद गलतियां होंगी। उस व्यक्ति के लिए भी परमेश्वर ने 2000 साल पहले जान दिया। तो जब आप माता के गर्भ में ही थे, जब आपने पाप किया भी नहीं था, तभी उसने आपके लिए जान दी। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा, जब परमेश्वर ने आपको, जो इम्परफेक्ट है, परमेश्वर ने उन्हीं को चुना है। आज अगर आप में कोई खराबी है तो खुदा आज आपसे बात करने वाला है। अगर आप में कोई गड़बड़ी है तो परमेश्वर आपसे बात करने वाला है। और खुदा कहता है मैंने तुझे गर्भ में रखने से पहले ही चुन लिया है, उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, मैंने तुझ पर सोचा है। और यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है मैंने तेरे विषय में कुछ योजनाएं बनाई है। हालेलुया। याकूब के बारे में आते, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 28। तो मैंने कहा याकूब जो है वो धोखा देने वाला एक चीटर व्यक्ति था, लेकिन आज हम लोग सीखने वाले हैं परमेश्वर ने याकूब के जीवन में कुछ करने का ठाना। हालेलुया। कितने लोग तैयार है उसके बारे में सीखने के लिए? मैं नहीं जानता आप लोग ने कहानी कभी पढ़ी है कि नहीं, बहुत मशहूर कहानी है, लेकिन आज इसमें से कुछ बातें सीखने जैसी है जो परमेश्वर मेरे हृदय में डाला है। मैं चाहता हूं आपको बताऊं। वचन 10 पढ़िएगा अभी फिर से। हाँ, सो बेर्शेबा वो जगह था जहां पर वो अपने माता पिता के साथ बैठता था। हालेलुया। जहां पर वो अपने परिवार के साथ था, जहां पर वो आनंद में था, जहां पर उसके साथ सब कुछ अच्छा था। माता थी, पिता आशीष दे रहा था, सब कुछ जीवन में अच्छा था। बेर्शेबा वो स्थान था जहां पर वो कंफर्टेबल था। बेर्शेबा वो जगह थी जहां पर उसके लिए सब कुछ सुंदर था। बेर्शेबा वो जगह थी जहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को भी वाचा दी थी, जहां पर परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी। मतलब बेर्शेबा एक्चुअली कौन सा जगह पता है? वचन में लिखता है बेर्शेबा का अर्थ द प्लेस ऑफ ओथ है, मतलब प्रॉमिस का जगह, वादा का जगह। बेर्शेबा कौन सा जगह था? जहां पर परमेश्वर का वादा मिला था। हालेलुया। आज आप जिस स्थान पर बैठे ये भी बेर्शेबा है। परमेश्वर आपके साथ एक वाचा बांधा है, और वाचा पता है क्या है? ना ही मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना तुझे कभी त्यागूंगा। मैंने तुझे तेरे माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया है, तेरे उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरे बारे में योजनाएं बनाई है। ये परमेश्वर का वादा इस बेर्शेबा के अंदर है। लेकिन जब बेर्शेबा के अंदर याकूब था, अब जब ये इसका भाई एसाऊ, जब उसको पता चला इसने मेरी आशीष छीन ली है, तो एसाऊ को गुस्सा आया और एसाऊ याकूब को मारने के लिए चला। तो अब याकूब डर के मारे अपने जीवन को बचाने के लिए भाग रहा है। अपने जीवन को बचाने के लिए याकूब भाग रहा है। हम में से कई सारे लोग भी आज भाग ही रहे, भाग मिलकर भाग। हम लोग भी भाग रहे, किसके? पैसा के लिए भाग रहे, किसके? सेहत के लिए भाग रहे, किसके लिए? कुछ अच्छा होने के लिए भाग रहे। हम लोग भाग ही रहे। परमेश्वर आपको वहां नहीं मिलेगा जहां आप भागते, परमेश्वर आपको वहां मिलेगा जहां पर शांत होकर आप खड़े रहते। याकूब भाग रहा था, बोलो याकूब भाग रहा था। बाजू को बोलो भागना बंद करो। ए बोलना रे, बोल भागना बंद करो। कमान अधिकार से बोलो, आवाज नहीं आ रहा तुम लोग का, बोलो या भागना बंद करो। मैं ना कब तक भागोगे? दाऊद बादशाह ने बहुत अच्छी बात कही, कहता है तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं? मैं ऊंचाई पे जाऊं तो तू वहां है, गहराई में जाऊं तो तू वहां है। फिर भी हम लोग कभी भागते। लास्ट टाइम एक क्विज डाला था मैं व्हाट्सएप पे, कितने लोग उसको पार्टिसिपेट किया था? परमेश्वर की कलीसिया में बने रहना के विषय में। और मैंने उसमें जब मैं उस क्विज को बना रहा था, यूहन्ना की पुस्तक से वो क्विज डाला था, और जब मैं उस क्विज को बना रहा था, प्रश्न डाल रहा था, तो परमेश्वर मेरे हृदय में यही बात कर रहा था कि अक्सर है ना कलीसिया में भी लोग भागते। हमको परमेश्वर के पास जाना है, लेकिन हम लोग परमेश्वर के दूर भागते। परमेश्वर चाहता है हम लोग उसकी ओर दौड़े, हम लोग कहीं और दौड़ते। कहां दौड़ते? ऑफिस की ओर दौड़ते। कहां दौड़ते? कामों की ओर दौड़ते। वचन में लिखता है सबसे पहले तो मेरे राज और धर्म की खोज कर, तो वो सारी वस्तु जिसके पीछे तू भागता है वो तेरे पीछे आ जाएगा। हम लोग वो व्यक्ति है जो आशीषों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आप वो व्यक्ति बने जो आशीष देने वाले के पीछे भागे, तो ये सारी आशीष ऑटोमेटिकली आपके जीवन में आ जाएगा। कुछ लोग चंगाई के पीछे भागते हैं, चंगाई दे चंगाई दे। मैं बता दूं आपको, जो चंगाई देता है उसके पीछे भागो, चंगाई ऑटोमेटिक आपके जीवन में आएगा। कुछ लोगों को भागने का बहुत आदत है, पता नहीं किधर से लग गया। हमारा भागने वाला किधर? रिया ही क्या? हाँ, वो भी भागती है बहुत। भागना बंद करो। परमेश्वर आपको उस स्थान पर नहीं मिलेगा जहां भागते। बेर्शेबा से याकूब कहां भाग रहा है? ये पढ़ो ना, हरान की ओर भाग रहा है। हरान ये जो शब्द है, ये एक इब्रानी शब्द से आया है जिसका नाम है जो हार। ये शब्द है, इब्रानी शब्द है हार, यहां से हरान ये शब्द आया है। और हार का मतलब पता है क्या है? ऊंचाई, माउंटेन, पर्वत।
तो ये बेर्शेबा से भाग रहे हरान की ओर। बोलो बेर्शेबा से हरान की ओर, जोर से बोलो बेर्शेबा से हरान की ओर। मैंने बताया बेर्शेबा कौन सा जगह है जो काफी कंफर्टेबल है। पर्वत पर चढ़ना आसान है क्या? अभी बारिश आएगा, हम लोग ट्रैकिंग पे जाएंगे, मेरे को लगा 2-4 लोग आमीन बोलेगा इधर से। कोई बात नहीं, तुम लोग इधर ही बैठो, हम जाएगा ऊपर। मूसा पहाड़ पर गए, हम भी पहाड़ पर जाएगा बारिश में। हालेलुया। सो पहाड़ पर अगर आप ट्रैकिंग करने वालों को देखो, पहाड़ पर चलना आसान नहीं है, मुश्किल है। याकूब बेर्शेबा से जहां पर कंफर्टेबल प्लेस था, उसके जीवन में कुछ ऐसा परिस्थिति आया जहां पर वो भाग रहे, और पता है वो भाग भाग के एक ऐसे स्थान पर आया जहां पर वो थका हुआ था, अकेला था, आशा नहीं थी, जहां पर जान का धोखा था। उसको ऐसा था कि मेरा भाई मार देगा, वो केवल भाग रहे। और वचन में लिखता है भागते हुए हरान की ओर चला, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर, वचन 11 पढ़िएगा कोई। और उसने किसी स्थान में पहुंचकर हाँ रात वहीं बिताने का विचार किया, हाँ क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। हाँ इसीलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से हाँ एक पत्थर से अपना तकिया बनाकर रखा, हाँ। उसी स्थान में सो गया। अभी वो क्या किया, वो बेर्शेबा से भागा, वो हरान में आया, जीवन को कुछ आइडिया नहीं था, क्या होने वाला कुछ आइडिया नहीं था, थक चुका था। अब थक के वो क्या पता है, हरान में आके, वचन में लिखता है किसी स्थान में आके वो सो गया। बोलो सो गया। और जब वो सो गया तब परमेश्वर आया और स्वप्न के द्वारा उससे बात करना शुरू किया। मैं आपको बता दूं, इसलिए मैंने कहा जब आप भागते हो परमेश्वर आपको तब शायद नहीं मिलेगा, लेकिन आप जब एकांत में आकर बैठते हो और परमेश्वर से बात करने के लिए तैयार होते हो, परमेश्वर तब आपसे बात करने को आएगा। परमेश्वर आज ऐसे लोग को चाहता है जो आराम करे उसकी उपस्थिति में। परमेश्वर आज ऐसे लोग से बात करना चाहता है जो उसकी उपस्थिति में ठहरे रहे, केवल भागे नहीं। यू नो इट इज वेरी सैड टू हियर, जब मैं सुनता हूँ कुछ लोगों, कुछ विश्वासी लोग के बारे में सुनता हूँ, वो लोग इस चर्च से उस चर्च में भागते हैं, इस चर्च से क्यों, इधर का पास्टर सही नहीं है, उधर का पास्टर जाएगा, फिर वो सही नहीं है, वो पास्टर जाएगा, फिर वो सही, और भागते रहते हैं। परमेश्वर चाहता है ठहरे रहो, जहां पर आप ठहरते हो वहां खुदा आपसे बात करता है। सो डोंट ट्राई टू रन हियर एंड देयर, इधर उधर भागो मत। भगोड़े हो क्या? नहीं, एक जगह पर ठहरे रहो। बाजू वाले को बोलो ठहरे रहो। कमान बोलो ना, बाजू वाले को बोलो ठहरे रहो। ठहरे रहने में आशीष है। जहां पर आप ठहरते हो, याकूब बेर्शेबा से हरान के पास आया, लेकिन वचन में लिखता है किसी स्थान में बैठ गया। उधर पे बहुत सारा पत्थर थे, तो जो ये मैंने बताया वो पर्वत का जगह है, हरान जो पर्वतीय जगह है जहां पर पत्थर पत्थर है, और बहुत सारे पत्थरों में से वचन में क्या लिखता है, उसने क्या लिया, एक पत्थर लिया, और क्या किया, उसने उस पत्थर को क्या बनाया, तकिया बना के सो गया। पत्थर को कौन तकिया बना के सो सकता है क्या? उसका हालात ऐसा खराब था कि उसके पास और कोई चारा नहीं था, उसको सोना था, तो उसने पत्थर को ही लिया, बोला यही है अभी मेरे पास, और इसी को अपना कंफर्टेबल जोन मानकर सोने लग गया। मैं आपको बता दूं, जिस परिस्थिति में आप है उस परिस्थिति को अपना मत लो ये बोलकर कि मेरे पास अब यही है, मेरे को इसी पत्थर के ऊपर सोना पड़ेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की। मैं नहीं जानता कौन से पथरीले हालातों पे आप हो, कौन से मुश्किल हालात पे आप हो, लेकिन याकूब की तरह उसी हालात में, उस हालात को एक्सेप्ट मत कर लो कि उस हालात में उसी पत्थर को लेकर कि ये भले से अच्छा नहीं है, ये सख्त है, लेकिन मेरे पास अब कोई चारा नहीं है, मेरे को पत्थर पे ही सोना पड़ेगा। परमेश्वर ने आपको पत्थरों पर सोने के लिए नहीं बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर आज आपके जीवन में योजनाओं को रखा है। ये योजना फेल होने का कारण मतलब ये नहीं है कि आप उसी में रहो। कई सारे लोग जब बीमार पड़ जाते हैं और अस्पताल में जाते हैं, मैंने इतना भयंकर एक मैसेज पढ़ा था, ओ माय गॉड, जब मैंने उस मैसेज को पढ़ा मेरा दिमाग इतना खराब हो गया। उसमें एक व्यक्ति ने गवाही लिखते समय लिखा था, और वो लिख रहा है ये व्यक्ति कि परमेश्वर ने बीमारी मेरे को क्यों दिया पता है, क्योंकि परमेश्वर मेरे को सिखाने वाला है कुछ, तो मन के अंदर घुस के मारू। उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि ये हालात जो है मेरा, ये परमेश्वर के द्वारा है, मैं इसी में रहूंगा और इसी में मर जाऊंगा। और उसने ये भी लिखा कि मैं ऐसी बीमारी में मर जाऊं तो भी चलेगा, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा आई है। उन हालातों को एक्सेप्ट मत करो। कोई तो बोलो मैं एक्सेप्ट नहीं करता, कोई तो बोलो मैं स्वीकारता नहीं हूं। आपके पथरीली भूमि के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बनाया, उस पथरीली भूमि में लेकिन परमेश्वर की कुछ योजनाएं है। जब उस व्यक्ति को वो योजना पसंद आएगी, पता चलेगा, वो पत्थर लेकर सोएगा नहीं, उस पत्थर पर अधिकार रखेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। लेकिन याकूब ने क्या किया, वो पत्थर लिया और पत्थर पर सोने लग गया। हालेलुया। अभी ध्यान से सुनिएगा, उस समय में जब पत्थर रख के लोग सोते थे, पता है क्यों सोते थे? जब जमीन पर सोते थे ना, उस जमीन पर बहुत सारा सांप और बिच्छू आता था। कितने लोग समझ रहे हैं? हाँ, आज क्या मालूम क्या खा के आए तुम लोग? थोड़ा ध्यान तुम लोग का कम लग रहा है मेरे को। बराबर नाश्ता किया क्या? ऋतु नाश्ता करके आया?
पर नहीं करके आया, अरे फिर भी तो फ्रेश है बेटा, फिर तो बोलेगा मैं नाश्ता नहीं किया। हालेलुया। सो उस समय में जब लोग जमीन पर सोते थे, वो लोग पत्थर को अपने इस गर्दन के ऊपर रख के सोते थे। पता है क्यों? क्योंकि सांप और बिच्छू अगर आ गया ना तो वो लोग कान में घुस सकता है, वो लोग काट सकता है। तो सुरक्षा के लिए वो लोग पत्थर लेते थे, पत्थर पर सोते थे। तो एक्चुअली पत्थर लेकर सोना क्या दर्शाता पता है? वो सुरक्षा के कारण कर रहे थे। तो याकूब ने भी क्या किया, वो पत्थर लेकर जब सो रहा था, वो एक्चुअली सुरक्षा चाह रहा था। कंफर्ट तो चाह ही रहा था कि मेरे को आराम मिले, लेकिन वो सुरक्षा भी देख रहा था। पत्थरों में आपको सुरक्षा नहीं मिलेगा, सुरक्षा परमेश्वर के अंदर है। वो पत्थर और कुछ नहीं है, वो परमेश्वर की उपस्थिति है जिसके अंदर आपको सुरक्षा और आपको कंफर्ट मिलता है। एक वचन पढ़ना चाहता हूं, भजन संहिता की पुस्तक, भजन संहिता की पुस्तक, थैंक यू लॉर्ड, अध्याय 18 वचन 2 पढ़िएगा। आज के इस पत्थर के बारे में कुछ सीखेंगे। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 18 वचन 2। यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला, मेरा ईश्वर, हाँ मेरी चट्टान है, हाँ जिसका मैं शरणागत हूँ, हाँ वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह, हाँ। मेरा ऊंचा गढ़ है। इंग्लिश पढ़ेंगे। Psalms chapter 18 verse 2. The Lord is my rock, The Lord is my what? The Lord is my rock. my fortress and my deliverer. Yes, My God is my rock, yes. in whom I take refuge, In whom I take refuge. my shield and the horn of my salvation. Amen. Is there any other translation we have? What do you have? NLT says, एक अध्याय ऐसा लिखता है, In whom I find my protection, जिसमें मुझे मेरी सुरक्षा मिलती है। आपको सुरक्षा किसमें मिलती है? याकूब को सुरक्षा उस पत्थर में मिल रही थी। वचन लिखता है, परमेश्वर मेरी चट्टान है। वो पत्थर क्या है? परमेश्वर है, जिसमें मुझे सुरक्षा मिलती है। अब याकूब ने उस पत्थर को लिया। ये जो पत्थर है, अगर इसका इब्रानी शब्द देखिए, इब्रानी शब्द है ईवन, EVEN, ईवन करके एक शब्द है जो 2 अक्षरों से बना है। उसका जो 2 अक्षर है, उसका एक मतलब है पिता और एक मतलब है पुत्र। सुनिएगा ध्यान से, कहीं और लेकर जा रहा हूं मैं। ये जो पत्थर है, जो स्टोन, इब्रानी भाषा में जब बाइबल लिखा गया था, उसका शब्द है ईवन, क्या है? EVEN, जो 2 शब्दों से बना है, एक तो पिता और दूसरा पुत्र। इसका मतलब आपको अगर सुरक्षा चाहिए तो 2 चीजें हैं, एक तो पिता, दूसरा पुत्र। पिता और पुत्र, बोलो पिता और पुत्र। अब इसने उस पत्थर को लिया, पिता और पुत्र, उसके अंदर इसको विश्राम मिलने लग गया। आपका विश्राम परमेश्वर पिता यीशु मसीह में है। आपकी शांति यीशु मसीह के अंदर है, उसके अलावा कहीं और शांति नहीं है। इसलिए सिस्टर शालिनी ने जब बताया, आनंद उसको परमेश्वर की उपस्थिति में मिलता है। मेरे को नहीं मालूम, अगर आपको कहीं और आनंद मिलता है तो आप भयंकर परिस्थिति में है। आपका कंफर्ट परमेश्वर में होना है, आपका आनंद परमेश्वर के अंदर होना है। आगे कुछ वचनों को पढ़ेंगे हम लोग। यस, अब वो वहां पर सो गया, पत्थर को अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में वो सो गया। वचन 12। हाँ, उसने एक स्वप्न देखा। हाँ 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 मैं यहोवा तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर हाँ। और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनको के समान बहुत होगा। अब ये याकूब कहाँ से आया था? बोले बेरशेबा से आया था, कंफर्ट जोन से आया था, पथरीली जगह पर, जहां पर संकट है, जहां पर परिस्थिति खराब है। इस सारी परिस्थिति में वो चल रहा है और वहां पर परमेश्वर ने उसको स्वप्न दिया। मैंने इसके लिए बताया आपको, जब आप अपने पथरीली जमीन पर होते हो, जब आप संकटों में होते हो, वो जगह है जहां पर परमेश्वर आपसे मिलने को आता है। याकूब को नहीं पता था मेरे जीवन में क्या योजना है। याकूब को लगा मैं भाग रहा हूं, मेरी जिंदगी अब बर्बाद होने वाला है, मेरे को मेरा भाई मार देगा। लेकिन परमेश्वर के पास उसके लिए कोई योजना था। बोलो योजना था। और वो जब तकिया लेकर सो गया, परमेश्वर ने उससे बातें की और परमेश्वर बहुत खूबसूरत बात बोला। क्या बोला स्टार्टिंग में? यहोवा ने क्या कहा? सबसे पहले वचन में लिखता है, वचन 13, यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, उस सीढ़ी के ऊपर खड़ा होकर कहता है। लेकिन दूसरा ट्रांसलेशन पता क्या कहता है? यहोवा सीढ़ी के ऊपर नहीं खड़ा था, यहोवा उसके बगल में खड़ा था। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर होते हो, इस समय परमेश्वर ऊपर नहीं खड़ा है, परमेश्वर आपके बगल में खड़ा है। नाउ यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड, ये मेरे बाजू में तो ये बैठा है, परमेश्वर किधर खड़ा है? वो आपकी आत्मा के अंदर है, वो आपके बगल में खड़ा है। याकूब के बगल में परमेश्वर आया। सोचिएगा, पूरा स्वर्ग छोड़कर एक सुंदर सीढ़ी थी, पूरा स्वर्गदूत उतरने जा रहा है, परमेश्वर वहां से आवाज नहीं लगा रहा है। वचन के अनुसार वो याकूब के बगल में आया और याकूब के बगल में आकर पता है क्या कहता है? क्या लिखा है उसमें?
वचन 13। और यहोवा हाँ। ऊपर खड़ा होकर कहता है, अब यहोवा देखो क्या कहता है। मैं यहोवा हाँ तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर हाँ और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। हाँ, मैं कौन हूँ? तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर। परमेश्वर अपने लोगों का नाम जानता है। और जब याकूब को याद दिला रहे हो, क्या दिला रहे याद पता है? तेरा दादा अब्राहम मेरा दास था, मैं उसका परमेश्वर हूँ। तेरा पिता मेरा दास था, मैं उसका परमेश्वर हूँ। और वही परमेश्वर जो तेरे दादा का और तेरे पिता का परमेश्वर था, वचन में लिखता है, जिस भूमि पर तू लेटा इस समय में, क्या है वो? उससे मैं तुझको और तेरे वंश को दे दूंगा। अब तू हार कर स्थान पर आया है, लेकिन मेरे पास तेरे लिए एक योजना है। तूने वो सब कुछ कंफर्ट छोड़ के आया, लेकिन इस परिस्थिति में मेरे पास तेरे लिए एक प्लान बी है। और वो कहता है, इस भूमि पर, इस पथरीली भूमि पर जहां पर तेरे को कोई आशा नहीं है, वहां पर परमेश्वर कहता है, मैं ये भूमि तुझको दे दूंगा। कम ऑन, यू गाइस आर नॉट एक्साइटेड टुडे। परमेश्वर कहता है, ये जो पथरीली स्थान पर आप चल रहे हैं, ये जो कठिन परिस्थिति में आप चल रहे हैं, या आपको लग रहा है कि ये कैसा जगह है, मेरे को कहां पर परमेश्वर ने लाया। मैं चलो एक बात बता देता हूँ, शायद आपको इससे समझ आए। मैं लास्ट फ्राइडे को मैं मेरे ऑफिस में काफी देर तक था। एक्चुअली मैं रात तक उधर ही था, घर पे काफी लेट आया उस वजह से। और मेरे को नहीं मालूम है उस रात को क्यों लेट था, लेकिन अब मैं बोलता हूँ परमेश्वर के पास क्या है हमारे लिए? योजनाएं हैं। तो परमेश्वर के पास मेरे लिए कोई प्लानिंग था। मैं हमेशा सुबह उठकर एक प्रार्थना करता हूँ, प्रभु किसी लोग को मेरे पास लेकर आ जिसको मैं यीशु का वचन सुनाऊं। मेरे को नहीं मालूम आप लोग ऐसा प्रार्थना करते कि नहीं, लेकिन अगर आपको इवेंजलिज्म का काम करना है, अगर परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ काम करना है, हमेशा अपनी प्रार्थना में एक प्रार्थना करना, प्रभु आज मैं जब रास्ते से चलूं, मैं ऑफिस में जाऊं, मैं काम पर जाऊं, किसी को तो भेज जिसको मैं तेरा वचन सुना सकूं। मैं ये 4 महीने से, कितने महीने से, जोर से बोलिए ना, 4 महीने से मैं ये प्रार्थना करो, प्रभु किसी को भेज जिसको मैं वचन सुना सकूं। और 4 महीने तो कोई नहीं मिला मेरे को, छोटा मोटा लोग मिला जिसको बता रहा था, लेकिन मैं किसी एक के लिए भूखा था। तो मैं फ्राइडे को जब मैं ऑफिस में बैठा था, मेरा काम हो चुका था, लैपटॉप बंद था, मैं खाली बाइबल पढ़ रहा था ऑफिस के अंदर। प्रभु को धन्यवाद ऐसे ऑफिस के लिए जहां पर परमेश्वर का काम करने मेरे को मिला। मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, एक व्यक्ति वहां से उठकर आया। उस पूरे ऑफिस में खाली 2 लोग थे, एक तो मैं था, मेरे सामने एक व्यक्ति बैठा था, उसका नाम भी नहीं मालूम मेरे को। तो आया मेरे पास और देख रहा है, सर क्या पढ़ रहे आप? मैंने बोला सर बाइबल पढ़ रहा हूँ। और मैंने उसको बाइबल के बारे में बताना शुरू कर दिया। फिर उसने मेरे को बोला, पिछले 3 साल से मैं चर्च में जाने लगा। मैंने बोला आपका गवाही क्या है, कैसे आप परमेश्वर में पहुंचे? बोलता है, इसी कंपनी में ये जो मैनेजर है उसके साथ मैं काम करता था, मेरा लेवल मैनेजर लेवल था। लेकिन कुछ ऐसा मेरे जीवन में हो गया कि उस मैनेजर लेवल से मैं इतना नीचे गिर गया, आज मैं यूजर लेवल पे काम कर रहा हूं, मतलब स्टार्टिंग लेवल पे काम कर रहा हूं। और मैंने उसको बोला, भाई तेरे जीवन में ऐसा इतना कैसा हो, क्या हो गया? तो बोलता है, कोविड के समय में जब ऑफिस बंद थे और काम करने के लिए नहीं जाने का था, उस समय में उसने उल्लंघन किया आज्ञा का, और वो ऑफिस में गया उसके बॉस के कहने पर, और जाने से पुलिस ने पकड़ लिया। देखा तो इसको कोविड डिटेक्टेड था, और क्योंकि इसको बीमारी था, लोगों को भी और बीमारी फैलेगा बोल के इसको और इसकी पूरे कंपनी को पेनल्टी लग गया, और 2.5 लाख रुपए का खर्चा उसकी कंपनी को भुगतान करना पड़ा। हालेलुया। कौन था ये? मैनेजर लेवल पे अच्छा कमाई करने वाला। अचानक उसके जीवन में गिर गया, और जब वो गिर गया, उस गिरने के स्थान पे किसी ने उसको यीशु मसीह दिया। इसलिए मैं आपको बता दूं, आपके जीवन में, मैं नहीं जानता आप कौन से कंफर्ट में थे। शायद आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा था, शायद आपके जीवन में सब कुछ सुंदर था। अचानक से गिराव को अगर आपने देखा, मैं बताऊं, वो गिराव आपने इसलिए नहीं देखा कि आपने कुछ गलती किया है, वो गिराव इसलिए आया कि परमेश्वर अपने आप को आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है। अगर आप किसी स्थान में गिरे हो, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाओ और खुदा को कहो, खुदा मैं धन्यवाद करता हूं कि इस स्थान पर तू मुझसे मिलने वाला है। याकूब को परमेश्वर उस स्थान में, उस पथरीली भूमि पर मिला, बेरशेबा में नहीं मिला, लेकिन हरान में मिला। आज मैं नहीं जानता कितने लोग बेरशेबा से निकल चुके हैं और हरान की परिस्थिति में है, लेकिन खुदा इस हरान में कहता है, इस जिस भूमि पर तू है, ये भूमि मैं तुझे देने वाला हूँ यीशु के नाम में। जिस जगह पर तू खड़ा है, तेरे लिए जगह एकदम खराब है, लेकिन प्रभु कहता है ये भूमि मैं तेरे को देने वाला हूं। अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, कुछ समय अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, और परमेश्वर इस समय में, इस स्थान पर आपसे मुझसे मुलाकात करना चाहता है। कोई है मेरे साथ जो प्रार्थना करने के लिए तैयार है कि प्रभु जैसे याकूब को तू मिला, खुदावन इस परिस्थिति में तू भी मुझे मिले यीशु के नाम में। Come on, somebody can pray like that. क्या कोई है जो इस तरीके की प्रार्थना कर सकता है? प्रभु तू याकूब को मिला, आज परमेश्वर मैं तुझसे मिलने आया हूँ। ये स्थान वो स्थान है, शायद हो सकता है बेरशेबा से आप निकल चुके, सब कुछ अच्छा था, लेकिन आज गिर चुके हैं, परिवार तकलीफ में है, संकट में है, परेशानी में है। तो खुदा कहता है तेरा वो प्लान तो नाकामयाब हो गया, लेकिन मेरे पास तेरे लिए कुछ और योजनाएं हैं। वही योजना काफी नहीं थी, उतना ही नहीं था, बेरशेबा तेरे लिए अंत नहीं था, लेकिन मैंने तुझके हरान में लेकर आया है, क्योंकि हरान में मैं तुझसे कुछ
कुछ वादा करना चाहता हूँ। आज अगर आप ऐसे हैरान के परिस्थिति में, तो खुदावन आपसे कुछ वादा करना चाहता है। आज परमेश्वर आपसे मिलने को आया है। आज परमेश्वर आपसे मिलने को आया है। कम ऑन, प्रार्थना करें। कम ऑन चर्च। ओह जीसस, ओह हालेलुया, ओह हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हैरान वो जगह जहां पर खुदा आपको मिलता है। हैरान वो परिस्थिति जहां पर परमेश्वर आकर बात करता है। जैसे याकूब ने स्वप्न देखा, यीशु मसीह के नाम में आपको भी परमेश्वर स्वप्न और दर्शनों से बातें करे। खुदावन आपको भी परमेश्वर इस प्रकार से बातें करे। याकूब वाज अ चीटर, एक धोखा देने वाला था, लेकिन खुदा उसको फिर भी नहीं छोड़ा। तो बेरशेबा में कैसा था मेरे को नहीं मालूम, तो बेरशेबा में सही था या गलत था मेरे को नहीं मालूम, लेकिन अगर आज हैरान की परिस्थिति में है तो भी खुदा तुझे नहीं छोड़ेगा। तो तेरे कंफर्टेबल जोन में था, पिछले जीवन में मैं नहीं जानता तू कैसे था, कितना ऐशो आराम था, लेकिन खुदा कहता है आज हैरान में आ भी चुका है तो भी डरना नहीं, क्योंकि जिस भूमि पर तू लेटा है वो भूमि आज मैं तुझे दे दूंगा। आज परमेश्वर आपसे कुछ वादा करने के लिए आया है। इसलिए मैंने कहा परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। वो बेरशेबा में कुछ हुआ था, वो प्लान फेल हो गया। कोई ये मत सोचेगा कि बेरशेबा में प्लान ए फेल हो गया। ये परमेश्वर के पास एक प्लान भी रेडी है। परमेश्वर के पास आपके लिए योजनाएं हैं। बोलो परमेश्वर के पास मेरे लिए योजना है। कम ऑन, विश्वास में कोई तो बोलना शुरू करे, खुदा उस योजना के लिए धन्यवाद, परमेश्वर उस योजना के लिए धन्यवाद, परमेश्वर उस योजना के लिए धन्यवाद। हालेलुया, ओह थैंक यू लॉर्ड, ओह थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। आइए पे शांत बैठ जाए। सुनाओ, याकूब बेरशेबा से निकल चुका है, अब हरान को आ गया है, उस स्थान पर लेट गया है, एक पत्थर के नीचे सिर रखकर सो रहा है, अनकंफर्टेबल है, सताव में है, परेशानी में है, दुख में है, रो रहा है, जान के पीछे उसका धोखा है। वो सब कुछ छोड़कर वो एक जगह पर सो रहा है। वचन कहता है परमेश्वर ने उसको स्वप्न दिया। स्वप्नों को कभी भी हल्के में मत लो। कितने लोग हैं जो परमेश्वर जिसको स्वप्न से बात करता है? हैव यू ड्रीम्ड एनी ड्रीम? ड्रीम्स, सपना एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा परमेश्वर बात करता है। लेकिन आपको बता दूं, केवल परमेश्वर ही सपने में बात नहीं करता, शैतान भी सपने में बात करता है। फॉर दैट यू नीड डिसर्निंग स्पिरिट। आपको परखने का आत्मा होना चाहिए। एक व्यक्ति ने, ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति ने एक सपना देखा और सपने में उसको ऐसा आया, एक लड़की का नाम आया। परमेश्वर ने उसको बोला ये लड़की है, मतलब उसको सपने में आया, सॉरी, कि ये लड़की है जिससे तेको शादी करना है। अब वो लड़का ने पता है क्या किया, उसको बस सपना आया था। अब वो लड़की नहीं ढूंढ रहा है, अब वो ये नाम की लड़की को ढूंढ रहा है। वो हर जगह पे जाता है, कौन सी लड़की है, ये नाम वाली कौन सी है, तो हर ये नाम वाली लड़की, जब उसको नाम नहीं बताऊंगा, ये नाम वाली लड़की मिलती थी, उधर ठहर जाता था, ये नाम मेरे को सपने में आया है। और उसने एक ऐसी लड़की से जिसका नाम सपने में देखा तो उससे शादी कर लिया। शादी टिका नहीं। अब ये मेरे पास आया, मेरे पास नहीं, किसी पास्टर के पास आया, बोला मेरे को सपने में मिला था। बोला तेरे को कैसा मालूम? सपना प्रभु ही दिया था। तू बहक गया। कई बार आप लोग जिस बारे में ज्यादा सोचते हैं वो चीजें सपने में आती है, और हम लोग ये समझते हैं परमेश्वर ने मेरे को सपना दिया है। इसीलिए परखने के लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। सो सपना एक वो चीज है जहां पर परमेश्वर बात करता है। अगर आपसे परमेश्वर सपनों में बात करता है, आपको ये अश्योरेंस होना मांगता है ये परमेश्वर है जो मुझसे बात कर रहा है। और कैसे होएगा? अगर आप परमेश्वर में बने हो तो आपको समझ आएगा ये शैतान की ओर से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से। जो परमेश्वर की ओर से सपने आते हैं वो सपने आपको डराएंगे नहीं, वो सपने आपको शांति देंगे। परमेश्वर का काम आपको डराने का नहीं है। आई नो मेनी ऑफ यू, मैं बहुत लोग को जानता हूँ जो मेरे को मैसेज करते हैं, ये सपना देखा हमने, वो सपना देखा, और मैं जानता हूँ और मैं कई बार कोशिश करता हूँ उसका अर्थ बताने के लिए। इसलिए जब सपना देखते हो, ये वो चीज है जहां पर परमेश्वर बात करता है या शैतान बात करता है। अब आपको परखना है। याकूब ने एक स्वप्न देखा, बोलो उसने स्वप्न देखा, परमेश्वर ने उससे प्रॉमिस किया, कहा मेरे स्वप्न में क्या देखा? एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, यहोवा उसके बगल में खड़ा है, कहता है मैं यहोवा तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। आज सबसे पहला वादा जो परमेश्वर इस हैरान की परिस्थिति में आपसे और मुझसे कहता है वो ये है, जिस परिस्थिति में और जिस जगह पर तू खड़ा है वो जगह कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु कहता है उसके ऊपर अधिकार तू रखेगा। मैंने कहा उसके ऊपर अधिकार तुम लोग रखोगे। जिस स्थान पर आप खड़े उस स्थान पर परमेश्वर तुमको अधिकारी बनाएगा। वचन 14 पढ़िएगा। और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा। Amen. The second promise, जो दूसरा वादा आज परमेश्वर इस हैरान की परिस्थिति में करता हुआ ये है कि तू केवल 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 अधिकार नहीं रखेगा, लेकिन तू बढ़ेगा और तू फलवंत होगा यीशु के नाम में। तू संख्याओं में बढ़ेगा। और यही वादा परमेश्वर हमारी कलीसिया से भी कर रहा है कि परमेश्वर हमको धूल के किनकों के समान बढ़ा देगा।
कम ऑन चर्च, परमेश्वर का ये वादा है, वो धूल के किनकों के समान हमको बढ़ा देगा। मैं नहीं जानता कौन लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर कहता है धूल के किनकों के समान मैं संख्याओं को भी बढ़ा दूंगा। ये सब किसके लिए होगा पता है? वो व्यक्ति जो थका हारा परमेश्वर की उपस्थिति में आज ठहर कर ये कहता है, प्रभु मैं थक चुका हूं, अब मैं तेरे ऊपर छोड़ता हूं और तू मुझसे बात कर। इसलिए मैंने कहा जो भागते हैं, अगर आप आपकी आशीषों के पीछे भाग रहे हो, परमेश्वर नहीं खड़ा होकर ये कह पाएगा कि मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। लेकिन जब आप थक कर परमेश्वर के पास विश्वास पे खड़े होकर ये बोलते हो, प्रभु अब मेरे बस का नहीं है, अब तू देख ले, वो समय जब परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करता है। हालेलुया। तो सेकंड प्रॉमिस, परमेश्वर कहता है मैं तुझे धूल के किनकों के समान बढ़ा दूंगा। थर्ड, आगे बढ़े, पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। आमीन। कहता है तू चारों ओर फैलता जाएगा। आगे पढ़िए जल्दी से। और तेरे वंश के द्वारा हाँ। के सारे कुल आशीष पाएंगे। अब केवल तू आशीष नहीं होगा, लेकिन तेरे द्वारा अनेक लोग जो तेरे इर्द गिर्द में, वो सारे लोग आशीष पाएंगे। वचन 15, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा। और परमेश्वर कहता है इतना ही नहीं, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए मैं वहां तेरी रक्षा करूंगा, इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। और ये सारी बातें कहकर परमेश्वर कहता है जब तक मैं इसको पूरा ना कर लूं तब तक तुझको नहीं छोड़ूंगा। आज मैं किसी एक व्यक्ति के ऊपर ध्यान देना चाहता हूं जो आज विश्वास करके इस बात को ले। दिस इज नॉट अ नॉर्मल वर्ड, इट्स अ प्रोफेटिक वर्ड। खुदा कहता है जिस स्थान पर तू खड़ा है, तेरे को लग रहा है ये स्थान मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, ये जगह मेरी नहीं है, खुदा बोलता है वही जगह को, उसके ऊपर मैं तुझको अधिकारी बना दूंगा। आई डोंट नो कौन सी परिस्थिति में आप है, जिस ऑफिस में आप चल रहे हो, अगर प्रमोशन के लिए प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु कहता है जिस जगह पर तू खड़ा है उधर ही मैं तेरे को ग्रोथ दिलाऊंगा यीशु के नाम में। जिस जगह पर तू खड़ा है वहां पर मैं तेरे को संख्याओं में बढ़ाऊंगा यीशु के नाम में। केवल इतना ही नहीं, परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग संग रहूंगा। किसको कह रहा है पता है? जो भाग कर, थक कर, दुनिया से छोड़कर खुदा की उपस्थिति में बैठा है। आज परमेश्वर ये वादा किससे कर रहा है? वो लोग जो दुनिया को त्याग कर परमेश्वर के पास आने को सोचते हैं। अगर आप सब कुछ त्याग कर परमेश्वर के लिए तैयार रहना चाहते हो तो खुदा आपसे बात कर रहा है। अंकल ये आपके लिए भी है। अगर आप सब कुछ त्याग कर ये कहते हो खुदा मैं तेरे लिए जीता हूं, तो ये वादे उनके लिए पूरे होते हैं। भागने वालों के लिए वादे नहीं है, ठहरने वालों के लिए वादे हैं। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरना जानते हो, देयर आर मेनी पीपल जो प्रार्थना करते, 5 मिनट प्रार्थना करते निकल जाते। आप में से ऐसा कोई है क्या? थोड़ा प्रार्थना किया निकल गया, 5 मिनट प्रार्थना करने निकल गया। ये भी वही लोग हैं जो भागने वाले लोग हैं। पर खुदा चाहता है वो लोग जो उसकी उपस्थिति में ठहरे रहे, बैठे रहे, प्रार्थना में, आराधना में। खुदा उनसे ये आज वादा कर रहा है और परमेश्वर ने कहा मैं उनके संग रहूंगा। एक दिन मैं घर पे था और मैं प्रार्थना कर रहा था, और जब मैं प्रार्थना करता परमेश्वर तेरी उपस्थिति में मेरे को रहना है, बस यही मेरी प्रार्थना थी। पता है प्रभु ने मेरे को क्या बोला? व्हेन यू प्रे लाइक दैट, जब आप ऐसा प्रार्थना करते हैं, कोई एक जन है जल्दी से, जल्दी आ। जब वचन में लिखता है मैं तेरे संग रहूंगा, परमेश्वर पता है क्या करता है? जब मैं प्रार्थना करता प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति में रहना है, तो परमेश्वर की आत्मा ने मेरे अंदर एक बात डाला। जब परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग रहूंगा, इसका मतलब पता है क्या है? वो परमेश्वर आपको ऐसा अकेला नहीं छोड़ेगा कि मैं तेरे को देखूंगा, मैं तेरे साथ तू जा आगे। वो परमेश्वर तेरा हाथ पकड़ेगा और इस प्रकार से वो तेरे साथ चलेगा। तो जब आप बोलते हैं प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति में तेरे साथ चला, तो प्रभु इस प्रकार से इतने करीबी से आपके साथ में चलता है। तो एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने देखा मैंने मेरे नीचे बहुत सारा पानी देखा, और मैं बोला प्रभु ये क्या है? तो प्रभु की आत्मा ने बोला इसके ऊपर चलना शुरू कर, और मैं चलने लगा आत्मा में, और मैं पानी पर चल रहा हूँ, और मैं उतना उत्साहित हो गया कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मैं पानी पर चल रहा हूँ। तो प्रभु ने मेरे को बताया ये पानी वही उथल पुथल, वही परेशानी है जो तेरे जीवन में आ रही है। प्रभु कहता है मैंने सागर तेरे को इसके ऊपर चलने का अधिकार दिया। और वही वादा आज आपके और मेरे साथ परमेश्वर करता है। परमेश्वर कहता है जिस भूमि पर तू लेटा है, जिस भूमि पर तू चल रहा है, जिस परेशानियों के ऊपर तू है, खुदा कहता है उसी के ऊपर मैं तुझे अधिकारी बनाऊंगा। वो दिन दूर नहीं जब आप ये कह दो जिन लोगों ने जैसे रीटा अक्का ने गवाही दी, जिन लोगों ने आपकी बदनामी की, वही लोग आपकी तारीफ करेंगे यीशु के नाम में। क्योंकि जिस भूमि पर तू लेटा है वो भूमि में तुझको देने वाला हूँ। जो जगह पर तू है, जिस जगह पर तुझे पथरीली जमीन दिख रही है, परमेश्वर कहता है इस पत्थर को देखकर ये मत सोचना कि ये गंदी चीज है, ये गंदी परिस्थिति है। खुदा कहता है उसके ऊपर मैं तुझे अधिकारी बनाऊंगा और तेरे वंश को यहीं पर बढ़ाऊंगा और तेरे को मैं तेरे संग रहूंगा। और ये सब कह के परमेश्वर कहता है आज की सुबह में मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक ये मैं बात तेरे जीवन में पूरा ना करूं। याकूब क्या लेकर सोया था? याकूब क्या लेकर सोया था? परमेश्वर के वचन में लिखता है उस पत्थर को अपना तकिया बनाकर वो सोया था। वचन 16 में उस पत्थर के बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे। वचन 16 पढ़िएगा।
याकूब जाग उठा, कहने लगा, क्या कहने लगा? निश्चय स्थान में यहोवा है निश्चय स्थान में यहोवा है। और मैं इस बात को न जानता था। जब आप हरान जैसी परिस्थिति में हो, आपको नहीं मालूम आपके साथ परमेश्वर खड़ा है, वचन में लिखता है याकूब ने कहा निश्चय स्थान में परमेश्वर है, लेकिन मैं इस बात को नहीं जानता था। आज आप हरान में बल्कि होगे भी, लेकिन परमेश्वर, हो सकता है आपको नहीं मालूम है कि परमेश्वर आपके बगल में खड़ा है। जैसे याकूब को नहीं मालूम था कि परमेश्वर बगल में खड़ा है, लेकिन जब उसने स्वप्न में देखा, उसने कहा निश्चय, गारंटी, नो डाउट, मेरे को मालूम है परमेश्वर इधर पे खड़ा है। मैं आपको बता दूं, आपके हरान की परिस्थिति में आपको पता चले ना चले, लेकिन इस बात का गारंटी है वो परमेश्वर आपके साथ उस परिस्थिति में है। परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। याकूब जो धोखा देने वाला, जिसने गलतियां करी, खुदा ने उसको नहीं छोड़ा, तो वो तुझे और मुझे भी कभी नहीं छोड़ेगा। और आज की सुबह यही चीज है आपके बारे में। परमेश्वर कहता है कि तूने प्लान ए फ्लॉप कर दिया, तूने गलती कर दिया और तेरे को लगा कि शायद अब मेरा काम नहीं होएगा, लेकिन मेरे पास प्लान बी रेडी है। यू नो, सी नाउ, व्हाट इज दिस? सो ये आपकी योजना, बोलो ये मेरी योजना है। जब भी आप कुछ काम करते हैं, आपके पास एक योजना है, और अगर समझो मैंने इस योजना को पूरा नहीं कर पाया, फॉर एग्जाम्पल परमेश्वर ने मुझसे कहा कुछ करने को और मैंने वो नहीं किया, तो मैं क्या करता हूं पता है? इस प्लान ए को फेल कर देता हूं। और जब मेरा प्लान ए फेल हो जाता है, जब मेरी योजना फेल हो जाती है, तब मेरे को पता है क्या लगता है? अब ये चीज मेरे जीवन में कभी पूरा नहीं होगा। समझो कोई व्यक्ति एडमिशन के लिए जा रहा है और उसको मार्क्स नहीं मिले, तो वो व्यक्ति क्या बोलेगा? अब ये कॉलेज मेरे को कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब जब भी हम कुछ बात करते हैं, हमको क्या लगता है? जब प्लान फ्लॉप हो जाता है कि अब ये चीज मेरे जीवन में, ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? कभी लगता है ऐसा कि अभी मेरे जीवन में पूरा नहीं होएगा? मेरे साथ तो अक्सर होता है। जब मैं गलतियां करता हूं, मेरे को लगता है अब प्रभु शायद मुझे बरकत ना दे, अब प्रभु शायद मेरे जीवन में ये काम ना करे, या मेरी गलती की वजह से ये बीमारी अब तक मेरे जीवन में है, मेरी गलती की वजह से ये चीज मेरे जीवन में अब तक है, मैंने पिछले जीवन में वो किया था इसलिए मेरे पास अब तक ये चीज है। लेकिन प्रभु यिर्मयाह की पुस्तक में लिखता है जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय में की है वो एक कल्पना नहीं है, वो अनेक कल्पना है। तो अगर तूने, कोई आएगा इधर मेरी मदद कर रहे, अगर तूने, इसको पकड़ो, अगर तूने इस गलती को या एक प्लान को तूने गड़बड़ भी कर दिया, पकड़ो टाइट से, टाइट पकड़ो, तो परमेश्वर के पास एक दूसरा प्लान है, दैट इज प्लान बी। अब तू बोलेगा मैंने फिर एक बार गलती कर दी, मेरे से फिर एक बार गड़बड़ हो गई। याकूब ने क्या किया? धोखा दिया। याकूब ने क्या किया? भागा, परमेश्वर से दूर होने की कोशिश करा। लेकिन अगर वो भी प्लान उसने फ्लॉप कर दिया, तो परमेश्वर बोलता है कि मैंने तेरे विषय में एक नहीं और एक कल्पना की है। बोलने का मकसद, मेरे को नहीं मालूम आज कितने प्लान है जो आप फेल करते जा रहे हैं, मेरे को नहीं मालूम आज कितना सारा चीज है जो फेल हो रहा है। आपका प्लान ए फेल हो गया, बी फेल हो गया, डी फेल हो गया, अरे ई भी फेल हो गया। परमेश्वर बोलता है मेरे पास प्लान जेड तक का प्लान है, तू तेरे जीवन में बढ़ता जाएगा, मेरे पास तेरे लिए अनेक योजना है, एक प्लान से तेरा कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी एक चीज, कोई भी एक ऐसी ताकत परमेश्वर की जो योजना आपके जीवन पर है उसको कभी रोक नहीं सकती। कम ऑन चर्च, परमेश्वर ने जो आपके लिए ठाना है, परमेश्वर उसको कर ही रहेगा। जो योजना उसने तेरे बारे में की है उसको वो जानता है, वो तेरी हानि की नहीं है, वो कुशलता की है। और वचन में लिखता है अंत में मैं तेरी आशा को पूरी करूंगा। चाहे तूने प्लान ए फ्लॉप कर दिया, प्लान बी फ्लॉप कर दिया, परमेश्वर के पास अंत तक उस जगह पर लेकर जाने के लिए तेरे पास एक प्लान है। हालेलुया। और आज की सुबह परमेश्वर यही बात को बोलता है, मेरे पास तेरे लिए एक प्लान नहीं है, मेरे पास तेरे लिए योजनाओं का भंडार है। अगर तूने एक प्लान गड़बड़ कर दिया, मेरे पास दूसरा है। तू भाग कर जा रहा है, तू बेर्शेबा में था, तू हारान में आया, अब हारान में आकर तेरे को लगता है अब मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं शायद यहाँ पर मर जाऊंगा। किसी एक स्थान में, उस स्थान का नाम भी नहीं लिखा है, बाइबल में लिखता है किसी एक स्थान में, बैठ जाओ, बाइबल में लिखता है किसी एक स्थान में हो गया, नाम भी नहीं लिखा है। मेरे को नहीं मालूम कौन सा परिस्थिति, शायद आप उसको नाम भी नहीं दे सकते। परमेश्वर क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नाम नहीं है स्थान का। प्रभु मैं कहां पर आ गया, नाम नहीं है स्थान का। प्रभु अचानक ऐसा क्यों हो गया, नाम नहीं है स्थान का। आप किसी ऐसे स्थान पे जिसका नाम भी नहीं है, प्रभु कहता है जिस स्थान में तू है उसी स्थान को मैं तेरे को दे दूंगा यीशु के नाम। There's nothing that can stop the plan of God. ऐसा कोई बात नहीं जो परमेश्वर की योजना को तेरे लिए रोक सके। याकूब के लिए परमेश्वर ने सोचा था, दाऊद के लिए परमेश्वर ने सोचा था, कहा तुझे राजा बनाऊंगा। दाऊद ने गड़बड़ कर दिया, किया नहीं किया। जब प्रभु ने दाऊद को छोड़ दिया, फिर भी प्रभु ने दाऊद को राजा बनाया। हालेलुया। आज मेरे को नहीं मालूम परमेश्वर ने आपको किस स्थान पर राजा बनाने के लिए सोचा है, लेकिन जो परमेश्वर ने सोचा है प्रभु उसको पूरा कर रहेगा। दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ यू, दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड। यह आपके बारे में नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर इतना है कि चाहे आपने प्लान एक गड़बड़ भी कर दिया तो भी प्रभु बोलता है मेरे पास तेरे लिए योजना है। ओह जीसस,
आई कैन सी कुछ लोगों को रोता हुआ देख रहा हूं मैं. दैट इज व्हाट द लॉर्ड इज गोइंग टू डू. आपको परमेश्वर उस स्थान पर लेकर जाएगा. वचन 16-17. और भय खाकर उसने, यह स्थान क्या ही भयानक है, तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा. और आज जब हम आराधना कर रहे थे, ओह जीसस, दिस इज नॉट, मैं सोच के रखाने वाला बात नहीं था, बट नाउ व्हेन आई एम हियरिंग, सुबह परमेश्वर आराधना के टाइम पे बताया, मैंने स्वर्ग का फाटक को खोल दिया है. ओह हालेलुया, कम ऑन सर. मेरे को नहीं पता था, दिस स्किप्ड माय माइंड, ये मेरे माइंड से स्किप हो गया. जब हम आराधना करते, खुदा ने कहा स्वर्ग का फाटक खुल गया. आई डोंट नो इफ यू ऑल हर्ड इट. एंड द लॉर्ड सेज, आप हारान में हो, जहां पर परमेश्वर बोलता है इस स्थान पे परमेश्वर है. और याकूब ने उस स्थान का नाम रखा कि स्वर्ग का फाटक, प्रभु का फाटक, प्रभु के घर का दरवाजा. आई कैन श्योरली से दिस मॉर्निंग, खुदा ने दरवाजा खोल दिया है. I can surely say this morning, because this is not what I planned. ये मेरा कोई प्लानिंग नहीं था. This is what the Spirit of God told me. परमेश्वर की आत्मा ने, मैंने इसलिए कहा, मैं कान में सुन रहा हूँ, स्वर्ग का फाटक खुल गया है. खुदा का वचन कहता है, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर दिस प्लेस, थैंक यू फॉर दिस प्लेस. कहता है ये स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़कर कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा. आप स्वर्ग के फाटक के पास बैठे हैं, आप स्वर्ग के दरवाजे के पास बैठे इस समय. यू आर नियर द हार्ट ऑफ गॉड. आप परमेश्वर के हृदय के करीब इस समय में. आई डोंट नो कौन सा बेरशबा में आप थे. अगर आज हारान में भी हो, तो खुदा कहता है मैंने एक सीढ़ी रखा है, मैं तेरे बगल में खड़ा हूं और मैं तुझसे कह रहा हूं, मैंने सब कुछ तुझे दे दिया है. मेरे बेटे, मेरे बेटी, आई हैव गिवन यू दिस प्लेस. ये हारान जो मुश्किल लगता है, खुदा कहता है मैंने तुझे दे दिया है. कैन समबडी क्लोज देयर आईज एंड जस्ट थैंक गॉड फॉर द प्रॉमिस दैट गॉड हैज गिवन. उस वादे के लिए जो आज की सुबह परमेश्वर कह रहा है. उसने कहा है बेटा, जिस जगह पर तू आज खड़ा है, जिस जगह पर तू आज बैठा है, ये मेरा घर है. दिस इज द हाउस ऑफ गॉड. मेरे को नहीं मालूम आप लोग कौन सा प्रार्थना करते 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 बेरशेबा से हारान तक पहुंचे, लेकिन इस हारान परमेश्वर कहता है मैं तुझे भूला नहीं हूं. बेरशेबा में मैं नहीं जानता तूने कितनी गड़बड़ की, तूने कितना धोखा दिया, तूने कितना गलत बात किया, लेकिन अगर आज हारान जैसी परिस्थिति में है, जहां पर पत्थर ही पत्थर है, जहां पर कोई आशा नहीं है, जहां पर कुछ कंफर्टेबल नहीं है, जहां पर कुछ अच्छा नहीं है, खुदा कहता है इसी स्थान पर तेरे वंश को मैं अधिक बढ़ा दूंगा, चारों दिशाओं में तुझे फैला दूंगा, चारों दिशाओं में तुझे फैला दूंगा यीशु के नाम में. ओह हालेलुया, थैंक यू फादर. हमारा परमेश्वर भला है, हमारा परमेश्वर भला है. कैन वी रीड, विल क्लोज दिस. मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ. वचन 18. याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर हाँ उसका खंभा खड़ा किया हाँ. और उसके सिरे पर तेल डालकर क्या खड़ा किया उसने? खंभा खड़ा किया. क्या चीज का खंभा बनाया उसने? वो जो तकिया बनाया था, वचन में लिखता है वो तकिया अब उसका कंफर्टेबल एक जगह था जहां पर उसको लगा ये आराम है, इसको लेकर वो सो रहा था जिसके सहारे से. अब वो पत्थर नहीं रहा, अब उसने उसको खड़ा कर दिया. वो चीज जो आप लेकर चल रहे थे, एक्सेप्ट कर चल रहे थे कि भले से पथरीला है लेकिन मेरे जीवन में यही है, परमेश्वर बोलता है अभी वो पत्थर नहीं रहेगा, अब वो एक मॉन्यूमेंट बन गया, अब वो एक खंबा बन गया. और वचन में लिखता है उस खंबे के ऊपर, उस पत्थर के ऊपर उसने क्या किया? तेल डाला. और उस पत्थर को उसने आगे क्या किया? यस, उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा और उस नगर का नाम पहले लूज था. हाँ. तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर हाँ. इस यात्रा में मेरी रक्षा करे हाँ. और मुझे खाने के लिए रोटी हाँ. और पहनने के लिए कपड़ा दे हाँ. और मैं अपने पिता के घर के कुशल क्षेम से लौट आऊं, हाँ. तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा. ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहले वो पत्थर कहाँ था? बोलो हारान में. वो पत्थर का कोई वजूद था क्या? वो पत्थर का कोई निशानी था क्या? वो पत्थर में एक पत्थर था. वो पत्थर के, उसने पत्थर को लिया. वचन में लिखता है बहुत सारे पत्थरों में से उसने एक पत्थर लिया ताकि कंफर्टेबल महसूस करे, ताकि उसको सुरक्षा मिले. और परमेश्वर ने उसी पत्थर को चुना. और वो पत्थर जो साधारण पत्थर पड़ा हुआ था, क्योंकि याकूब ने उस पत्थर को पकड़ लिया था. प्रभु बोलता है इस परिस्थिति को जो तूने पकड़ लिया है, ये सोचते हुए कि ये कठिन परिस्थिति है, यही कठिन परिस्थिति में रहूंगा, उसी कठिन परिस्थिति को अब उसने एक नई शुरुआत का चिन्ह बना दिया. वो जो चीज आप लेकर चल रहे हो, आपको लगता है ये आपका अंत है, खुदा ने उसी चीज को आपकी शुरुआत में बदल दिया है.
वो जो पत्थर जो अंत दर्शा रहा था, अब वो पत्थर शुरुआत दर्शा रहा है। इसलिए मैंने कहा आज अगर हरान में हो तो खुशियां मनाओ, क्योंकि कुछ पत्थरों को खुदा ने खड़ा कर दिया है। और खुदा कहता है जो तेरे अंत के लिए तूने सोचा था, मैंने उसको तेरी शुरुआत का चिन्ह बना दिया है। ये हरान तेरे अंत का जगह नहीं है, ये हरान तेरे शुरुआत का जगह है। ये हरान तेरे खत्म होने का जगह नहीं है, ये हरान पे मैं आ चुका हूं। अब यही हरान में तू आगे बढ़ेगा, अब यही जगह से तेरी शुरुआत होगी। आज जून के इस महीने में इस रविवार को खुदा कहता है तेरा अंत नहीं है। इस रविवार को, इस रविवार से तेरी नई शुरुआत हो रही है। ओ कम ऑन समबडी रिसीव इट। इस रविवार से तेरी शुरुआत हो रही है। मैंने कहा अब तेरे आगे बढ़ने का चिन्ह शुरू हो चुका है। खुदा ने कहा यही स्वर्ग का फाटक है। वचन में लिखता है यही परमेश्वर की जगह है। याकूब ने कहा ये कितनी भयानक जगह है, यहाँ पर परमेश्वर आ चुके हैं, यहाँ पर परमेश्वर स्वयं है, वो मेरे बगल में खड़ा है। मैं निश्चय जान चुका हूँ कि यहोवा इस स्थान पर है। अब मुझे कोई शंका नहीं है। जिस जगह पर तू खड़ा है खुदा तेरे बगल में खड़ा है। अंकिता जिस जगह पर तू खड़ी है खुदा तेरे बगल में खड़ा है। राहुल जिस स्थान पर तू खड़ा है खुदा तेरे बगल में खड़ा है। और वो कहता है ये जगह, ये हरान की जगह मैंने तुझको दे दिया है। यहाँ से तू बढ़ोतरी पाएगा, यहाँ से तू आशीष पाएगा। अब तू आगे की ओर बढ़ रहा है। अब तेरे जीवन में जो चीज तूने सोचा था कि ये नाश होने वाली है, खुदा कहता है यही तेरी शुरुआत का चिन्ह भी होगा। जिस चीज में तू गिर गया था वही चीज को परमेश्वर शुरुआत का चिन्ह बना देगा। मैं नहीं जानता आज कौन से हरान में आप लोग हैं, लेकिन खुदा इसी स्थान से आपके लिए एक शुरुआत का चिन्ह बना दिया है। वो पत्थर अब पत्थर नहीं है जो तकिया था, वो पत्थर अब एक शुरुआत का चिन्ह, एक खंबा बन चुका है। उस खंबे के ऊपर उसने तेल को डाला। और तेल क्या दर्शाता है? तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। आज आपका जो चिन्ह, आपका जो तकिया बनाकर जिस बात को आप लेकर चल रहे हो, जिस कठिन बात को आप लेकर चल रहे हो, परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का वो अभिषेक आपके ऊपर हो रहा है। और ये स्थान पर अब परमेश्वर कुछ लोगों को अभिषेक कर रहा है अपने तेल के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा। और जितने खड़े और विश्वास में ग्रहण कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं खुदा की आत्मा आपके ऊपर इस प्रकार उतर रही है। अब आपका ये चिन्ह बन चुका है, यहाँ से आपकी एक नई शुरुआत हो रही है। यदि जो विश्वास करे उसके विश्वास के अनुसार उसके साथ होगा। जिस स्थान पर आप लोग खड़े हैं उस स्थान पर, उस पत्थर को, अब वो तकिया नहीं है जिसको लेकर आप चल रहे थे, सो रहे थे, लेकिन अब वो तकिया आपकी शुरुआत का चिन्ह बन चुका है। हरान में से कुछ पत्थर जो आपको लगे ये मेरे को थोड़े टाइम के लिए तसल्ली दे देगा, खुदा कहता है इसको कितना भी कठिन चीज को तूने पकड़ लिया होगा, लेकिन मैं यहां से तेरे लिए एक नई शुरुआत को करने जा रहा हूं। अब तकिया नहीं रहा, अब पत्थर नहीं रहा, तेरी शुरुआत का चिन्ह बन चुका है। ओह हालेलुया। आई एम टेलिंग यू द गेट्स ऑफ हेवेंस आर ओपन। स्वर्ग के दरवाजे खुले हैं आज। इसलिए मैंने कहा आज का वचन कोई साधारण वचन नहीं, इट्स अ प्रोफेटिक वर्ड, इट्स अ प्रोफेटिक वर्ड। याकूब के जैसा खुदा तेरे जीवन में करना चाहता है। You don't need to be perfect. आपको योग्य बनने के पीछे नहीं जाना है, आपको केवल परमेश्वर के पीछे जाना है, वो आपको योग्य बना देगा। वो याकूब जिसका नाम धोखा देने वाला था, परमेश्वर ने उसका नाम बदलकर इस्राएल रख दिया। अब वो धोखा देने वाला उसकी पहचान नहीं है। जब परमेश्वर आता है आपकी पहचान बदल जाती है। अगर आपकी पहचान लोगों ने आपको गरीब, कर्जे वाला, अगर ये आपकी पहचान थी, तो खुदा आज आपकी पहचान को बदल रहा है। अगर कमी घटी आपकी पहचान थी, तो परमेश्वर आज इस स्थान पर आ चुके हैं जहां पर याकूब ने कहा मैं निश्चय जान चुका हूं ये स्थान पर परमेश्वर खड़ा है। और परमेश्वर आज कहता है तेरे नाम को मैं बदल रहा हूं। रोने वालों से वो कहता है तेरा नाम अब रोने वाला नहीं, आनंद मनाने वाला होगा। दुख में रहने वाले से वो कहता है ये जगह शुरुआत का चिन्ह है, यहां से मैं तेरे नाम को बदलूंगा, यहां से तेरी पहचान को बदलूंगा। Somebody be ready for a new beginning. For a new beginning, a fresh beginning. एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाओ। I can see some people who are not believing in this word. मैं कुछ ऐसे लोग को देख रहा हूँ जो ये वचन पे विश्वास नहीं कर रहे। मैं आपको बता दूं, you will not be able to eat the fruit of it. आप इसका फल नहीं खा पाओगे if you don't believe it. It is not my loss, it is your loss. This is the word of God. And if you believe it, those जो विश्वास कर रहे हैं, let me tell you this, a new beginning is happening. नई शुरुआत हो रही है। वो तकिया को तूने कंफर्ट बना कर रखा था, तेरे को लगा कि ये इससे मेरे को तसल्ली मिलेगी। खुदा बोलता है ये थोड़ी देर का तसल्ली था, लेकिन क्योंकि तूने उसको पकड़ लिया है, अब यही तेरा चिन्ह होएगा। कौन सा परिस्थिति में आप है, वही तेरा चिन्ह होगा। कमी घटी में हो, तेरा चिन्ह ये, यहां से प्रभु शुरुआत कर रहा है। इस परिस्थिति को भूलना नहीं, उस पत्थर को याकूब ने भूला नहीं।
याकूब सोया था बेचैन और लाचार होकर, लेकिन जब उठा आशा के साथ उठा। आज जब आप उठे हैं आशा के साथ उठे हैं कि खुदा आपके जीवन में एक नई शुरुआत करने वाला है। अब आप बेचैन होकर यहाँ पर आए थे, बेचैन होकर यहाँ पर आए थे, परेशानी में यहाँ पर आए थे, लेकिन खुदा की आत्मा आज कहती है तू जिस स्थान पर आया है अब इस स्थान से एक नई शुरुआत होती है। अब वो केवल पत्थर नहीं जिसको तू लेकर आया, अब वही तेरा चिन्ह बनेगा। जिस जगह पर तूने बदनामी सही, जिस क्षेत्र में तूने अपमान सहा, उसी क्षेत्र में परमेश्वर तुझे आशीषित करने वाला है। इसलिए उसने याकूब से कहा जिस भूमि पर तू लेटा है उस भूमि को मैं तुझे तेरे वंश को दे दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम और पूरब और उत्तर और दक्षिण और चारों ओर तू फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाएगा मैं वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। कुछ परिवारों में रिस्टोरेशन का काम आज हो रहा है, कुछ परिवारों में रिस्टोरेशन का काम आज हो रहा है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे दोबारा लौटा ले आऊंगा। जिस स्थान से तू निकला था, जिस हालात से तू निकला था, जो छोड़कर चले जा चुके थे, फिर से मैं उस स्थान पर तेरे को लेकर आने वाला हूं। रिस्टोरेशन का काम हो रहा है। प्रभु तोड़ने का काम नहीं करता, प्रभु जोड़ने का काम करता है। रिस्टोरेशन हो रहा है। कुछ जो छोड़कर गए थे वापस आएंगे, कुछ जो छोड़कर गए थे वापस आएंगे। प्रभु रिस्टोरेशन का काम कर रहा है, प्रभु रिस्टोरेशन का काम कर रहा है। जो तूने खोया था वापस आएगा, जो तूने खोया था वापस आएगा, जो तूने छोड़ा था वापस आएगा। खुदा वापस लेकर आएगा, प्रभु तुझे लौटा ले आएगा। जिस स्थान को तूने छोड़ दिया था, जिस अच्छे कंफर्टेबल जोन को तूने छोड़ दिया था, जिस आशीषों को तूने छोड़ दिया था, तुझे लगा नहीं होगा, प्रभु कहता है मैं तुझे अच्छी जगह पर लौटा कर ले आऊंगा। तू ऐसे हरान में नहीं बैठा रहेगा, तू ऐसे कठिन परिस्थिति में नहीं बैठा रहेगा, तू पत्थरों के बीच में नहीं बैठा रहेगा। मैं तुझे आशीषित करने वाला हूँ, मैं तुझे आशीषित करने वाला हूँ। अब वो खंबा एक नई शुरुआत का चिन्ह बन चुका है। तेरा हरान तेरे लिए एक नई शुरुआत का चिन्ह है। खम ऑन रेचलका एक नई शुरुआत है, रेचलका एक नई शुरुआत है। A new beginning, a new beginning, a new beginning, एक fresh start है, एक new beginning है। There's something new happening in your lives। कुछ नया आपके जीवन में हो रहा है, कुछ नया आपके जीवन में हो रहा है यीशु के नाम में। Come on, कुछ नया आपके जीवन में हो रहा है। हालेलुया। खुदा ने, याकूब ने कहा निश्चय मैं जान चुका हूँ यहोवा मेरे साथ है। आपको ये जानना है यहोवा आपके साथ है।